नहीं बोला जाता है। तो आइए इनसे कुछ जानेंगे। इस साइड जगत की माइया है और इस साइड भगत की माइया है, इनसे कुछ जानेंगे जी। इनसे क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुधा राजा बुंदेला। आप इनसे क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं? इनसे क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं ये व्रत क्यों नहीं करने देते हैं? इनका क्वेश्चन है कि आपके संत रामपाल जी महाराज व्रत क्यों नहीं करने देते हैं? देखिए, व्रत किसी कहीं भी नहीं लिखा है, किसी शास्त्र में व्रत करने के लिए नहीं लिखा है। व्रत में गीता जी में स्पष्ट मना किया गया है कि ना अधिक खाने वाले का, ना अधिक सोने वाले का, ना अधिक जागने वाले का, ये मतलब नहीं करना है, कोई चीज़ नहीं करना है। इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि अपन को व्रत नहीं करना है। अब इनका और क्वेश्चन आप। मेरा क्वेश्चन ये है कि पुराने ज़माने से हम जब देखते हैं कि हमारे जेठे जब कोई हमारे घर में मृत हो जाता था बड़े लोगों, तो उनके वो दिन 13 ही है जैसे नहीं करने देते हैं संत रामपाल महाराज। इसका कारण कि मुंडन भी नहीं करने देते हैं, 13वीं 6वां कुछ नहीं करने देते हैं, जबकि ये प्रथा तो हमारी पहले की है। ऐसा क्यों नहीं करने देते हैं? अब इनका क्वेश्चन है कि जी बोल रहे हैं कि आपके संत रामपाल जी महाराज वो अच्छा नहीं लगता संत रामपाल जी महाराज का कि जब हमारे परिवार में कोई सदस्य खत्म हो जाता है तो ना तो ये बाल कटवाने देते हैं, ना दाढ़ी बनवाने देते हैं, ना 13 ही करने देते हैं। क्यों नहीं करने? ये 6 माही ना ही 13वीं 6 माही बरसौदी कुछ भी नहीं करने देते हैं। क्यों मना करते हैं आपके संत रामपाल जी महाराज? ये तो पहले से चलता आ रहा है ना ये रीति रिवाज, फिर इसको क्यों मना करते हैं आपके संत रामपाल जी? इनका क्वेश्चन है कि आपके दिन 13 वगैरह क्यों नहीं रखने देते संत रामपाल? कहीं नहीं लिखा है। ये दंत कथा चली आ रही है जो सदियों पुरानी है। ये पाखंडवाद चला आ रहा है कि 13 करो, उसकी गति करवाओ। ये बताइए, जब ये अंतिम संस्कार है, इसको अंतिम संस्कार बोला जाता है। कोई जब खत्म हो जाता है हमारे यहाँ तो उसको बोलते हैं अंतिम संस्कार। तो जब ये अंतिम संस्कार हो गया तो इसके बाद अगले संस्कार कहाँ से आए इतने सारे? जब अंतिम संस्कार हो जाता है फिर ये लोग बोलते हैं जो पाखंड पूजा करवाते हैं कि इसके बाद 13 भी करो, और 13 भी करवा दी तो फिर गंगा स्नान करवे के लाने बोलते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं कि 13वीं करो, बरखी करो, फिर इसके बाद पितर पूजा करो, श्राद्ध निकालो। ये सब क्यों करवाते हैं जब वो अंतिम संस्कार था? इसके आगे कुछ है ही नहीं है। तो ये पाखंड पूजा है और हमारे गुरुजी इसलिए मना करते हैं क्योंकि इसका किसी वेद गीता जी में वर्णन नहीं है। इसमें पंडितों को ज़्यादा स्वार्थ रहता है, सबसे ज़्यादा। मतलब हमारे संत रामपाल जी का कहना है, और हमारे कबीर साहब हैं जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो मतलब हम लोग को ज्ञान देते हैं, और ज्ञान के हिसाब जो कहते हैं मतलब पत्थर पूजे हरी मिला तो मैं पूजे पहाड़, जाते तो चक्की भरी पीस का संसार। यदि पत्थर पूजने से, यदि इस पाखंडवाद से, श्राद्ध निकालने से, मतलब देवी देवताओं की पूजा करने से, कुछ भी करने से यदि अपना मोक्ष होता है या मुक्ति होती है तो हम तो पहाड़ पूजेंगे। गीता जी में ये लिखा है कि जैसे अपन श्राद्ध निकालेंगे, पितृ पूजेंगे तो पितृ बनेंगे, भूत पूजेंगे तो भूत बनेंगे, जो पूजा करेंगे अपन वो ही बनेंगे। इसलिए हमारे गुरुजी मना करते हैं। और मतलब जिस देवी देवता की मतलब अपन पूजा करेंगे उसी लोक में जाएंगे। तो हमको मतलब जब उस लोक में जाएंगे जब उन देवी देवताओं का मोक्ष नहीं होता, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश का मोक्ष नहीं है तो फिर अपना मोक्ष कहाँ से होगा? तो हमारे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हमारे संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि हमको उस लोक में जाना है जहाँ जाने के बाद वो भक्ति करना है जिसके जहाँ से अपना जन्म मृत्यु का और यहाँ से अपन को मुक्ति मिलती है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज के खोल के हर शास्त्र में बताते हैं कि अपन को मतलब पितृ पूजा नहीं करनी है। और मतलब एक आप अभी क्वेश्चन हुआ था कि मतलब व्रत नहीं करने देते, तो व्रत करना वो जी है तो इसमें कोई मोक्ष नहीं है। और उस सनातन धर्म की अपन भक्ति करें जिसके अनुसार अपन को मोक्ष मिले और हाँ यहाँ से अपने जन्म मृत्यु का यहाँ से छुटकारा मिले। अब इनका जी प्रमाण सहित कोई मतलब आंसर दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, मानते हैं, लेकिन घर की शुद्धता क्यों नहीं करने देते हैं? हाँ, ये तो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, साफ सफाई तो करना जरूरी है। साफ सफाई नहीं करने देते हैं संत रामपाल जी महाराज। अब जो लोग कह रहे हैं कि आपके संत रामपाल जी महाराज साफ सफाई क्यों नहीं करने देते हैं जब कोई मृत्यु हो जाती है किसी की? देखिए, वो जब तक वो घर में रहता है उसका धन दौलत अपन को सब कुछ प्रिय रहता है। उसका सोना नहीं फेंकते, उसकी चांदी नहीं फेंकते, उसका कुछ नहीं करते। और बाकी वो इतना बुरा रहता है कि उसके जाने के बाद हम सारे घर की साफ सफाई करें, उसके जो कपड़े हैं वो फेंकें, ये करें, मुंडन करवाएं, ये सब करवाएं। ये सब पाखंड पूजा है, ये कहीं नहीं लिखा है। और ये बताइए आप, जैसे ठीक है हमारे जो भाई लोग हैं उन्होंने तो बाल कटवा लिए और
और ये सारा पखंड कर लिया। बहनें हैं जो अंदर बैठी रहती हैं, माई लोग बहनें, तो वो नहीं छुताई होती हैं क्या? उनमें छूत नहीं लगती है? वो तो उनके तो और ज़्यादा बड़े बाल रहते हैं, वो क्यों नहीं इनको कटवाती हैं? केवल जो पुरुष वर्ग है वही इसमें मतलब छूता हो जाता है, छुआछूत होता है, और जो माइयाँ हैं उनको छूत नहीं लगती क्या? ये बताइए, ये पाखंडवाद हुआ कि नहीं? आप ही बताइए। और देखो, हमारे कहना है, हमारे संत रामपाल जी का कहना है कि मतलब जैसे आपने साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई किस चीज़ की साफ़ सफाई कर रहे हैं? अपन उनका घर है, गृहस्थी है, धन दौलत है, दान दहेज है, जो भी है अपन सब कुछ साफ़ करें ना उसमें। जब उसका सब कुछ जो मतलब कीमती चीज़ें हैं, जैसे अंदर की मालियत है, जैसे किसी का सोना है, किसी का चांदी, और मतलब अपन ये साफ़ नहीं करते तो अपन को मतलब सदस्यता किस बात की? और मतलब जो अपन मुंडन करते हैं, तो मुंडन में जब आदमी मुंडन तो कर लेते हैं, और मुंडन करने के बाद जो यहाँ पे बाल रखा लेते हैं, वो कहते हैं कि चांद है, मतलब कि उसका कुछ भी नाम बोलते हैं, हमको उसको पता नहीं है। मतलब जो चुंदैया रखाई जाती, चोटी रखाई जाती है, तो वो किसके लिए चोटी जो मतलब है वो चोटी रखाते हैं, तो वो अशुद्ध तो है ही। जब अब बाल पहले से ही जब उगे हुए हैं, पहले से बाल कटे नहीं हैं, तो मतलब जो नए बाल उगेंगे तो वो भी उसके साथ अशुद्ध हो जाएंगे ना। तो शुद्धता ही मतलब उसका है कि जब अपन पूरा बिल्कुल बाल साफ कर दें, और बिल्कुल ना चोटी रखाएं, ना मतलब चांद रखाएं, कुछ भी ना रखाएं, तब हम मानते हैं कि मतलब और मतलब अपनी शुद्धता ही हुई है। हर प्रकार से मतलब जो अपन कहते हैं कि मतलब ये साफ सफाई खुद, ये सब पाखंडवाद है। ये सब किसी भी वेद शास्त्र में, किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि अपन ये चीज़ें करें। अब तो और शासन ने भी एक एक्ट बना दिया है कि जो तेरे भी करेगा, ये करेगा, तो उसके लिए कानून बना है कि उसको सजा का प्रावधान है इसमें, और उसमें जुर्माना भी हो सकता है। और आप